हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, नहीं हो तो फिजिक्स पढ़ लो, हो जाओगे यार। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग का लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवर हो गया था। आज हम लोग को बढ़िया सा चैप्टर डिस्कस करना है विच इज करंट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? हाँ चलिए ठीक, मेरे बारे में आप सब जानते हो, देयर इज नो नीड टू फर्दर इंट्रोडक्शन। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चा। आज का चैप्टर है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। ठीक है, आपकी बुक विच इज कोड 312 उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 16 है। आज है लेक्चर नंबर 1। अराउंड आई गेस 5-6-7 लेक्चर लगेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो मजा आएगा पढ़ने में, कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बच्चा, पहले ये डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आप सोच रहे होगे सर यार ये सब तो हम लोग 10th में ही पढ़े यार, हमको नीड क्या है पढ़ने की। ठीक है, तो बच्चा 10th में नर्सरी में आप एबीसीडी पढ़े हुए होते हो, बट उसके बाद भी आप उसका यूज कर रहे होते हो ना। तो 10th में आप वही चीज, यही चीज इतनी सी पढ़े हो, आज इतनी सारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही होगी मुझे कि जो बेसिक्स आप 10th में पढ़े हो, लाइक रेजिस्टेंस होता क्या है, ओम्स लॉ कहता क्या है, ठीक है, तो आई होप जहन में होगा। और अगर जहन में नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान के चलूंगा कि आप 10th का जो पढ़े होगे वो भूल गए। भाई आप माइंड सेट करके चलते हो यार कि 10th का पेपर देके आए, काम खत्म, अब जो पढ़े हैं सब निपटाओ। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स सी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मली डेफिनेशन बच्चे रटे हुए होते हैं कि सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पॉइंट क्या है कि यार अच्छा एक बात बताओ। ठीक, मान लो अपने पास ये कंडक्टर है, राइट। अब मान लो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे? अपने आप को आप आंसर करो भाई, ऑनलाइन है यार, मेरे को आप आंसर कर नहीं सकते हो। ठीक है, अपने आप को ही करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फिर से पॉइंट फंसता है। अभी मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और अभी मैं कह रहा हूं कि बच्चा यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, बट करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों? ठीक, तो इसका आंसर आप ही लोगो। ठीक, जो चार्जेस होते हैं ना बेटा, वो आपकी तरह होते हैं। ठीक, कैसे आपकी तरह होते हैं? जैसे मान लो कि ये आपकी दुनिया है। ठीक, आप क्या होते हो भाई, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इतना सीधा तो नहीं है कि इज्जत से इंसान घर पे बैठे। ठीक, आप आराम से ऐसे 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 घूमते रहते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, दूसरी कोचिंग से तीसरी कोचिंग। क्या उसका कोई नतीजा निकल के आता है आपके सामने? एट द एंड ऑफ ईयर वो ईयर आप खराब कर चुके होते हो। मैं नहीं कह रहा फेल होते हो, पास होते हो तो अच्छे नंबर से नहीं होते हो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप 20 कोचिंग घूमे हुए हो, आप 20 जगह हाथ पैर मारे हुए, 20 बुक्स आपने गूगल पर सर्च की हुई, लेकिन पढ़ा एक भी नहीं, एक जगह भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए। यही प्रॉब्लम चार्ज के साथ, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम चार्ज के साथ होती है। फ्लो कर रहा है, बट द पॉइंट इज यहां पे जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ना बच्चा, दैट इज रैंडम इन नेचर। क्या है? रैंडम इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट तब होगा जब आपकी लाइफ में कोई एक टीचर आए और आपको पीट पीट के वो सीधा कर दे, और आपका जो रैंडम मोशन है वो खत्म होके एक सीधा सा मोशन बन जाए। अच्छे बच्चों की तरह घर से कोचिंग जाओगे, कोचिंग से घर आओगे, तब आप रिजल्ट पाओगे। तो वही यहां पे होता है। जब आप किसी कंडक्टर के साथ कोई सेल जोड़ते हो, पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस, पॉइंट शुड बी नोटेड, कोई सेल जोड़ते हो तो जो उसमें चार्जेस होते हैं उन पे फोर्स लगता है। ठीक, अब वो फोर्स की वजह से जो चार्जेस हैं वो रैंडम मोशन की जगह सिंगल लाइन में ट्रैवल करना शुरू करते हैं, और जब ये सिंगल लाइन में ट्रैवल करते हैं ना बेटा, तब वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बच्चों को पता है, ऑलमोस्ट 99% बच्चे जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। यार जो 1% बच्चे होते हैं ना, वो जानते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट है क्या, जो अब आप जानते हो। नाउ यू आर वन ऑफ देम इन 1%। ठीक है,
तो आप जानते हो, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला वही है जो आप 10th में पढ़ते आए हो, ठीक है। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू इज चार्ज हैविंग यूनिट कूलम, टी इज टाइम हैविंग यूनिट टाइम, करंट की यूनिट क्या हुई, सॉरी दिस इज सेकेंड, राइट। तो करंट की यूनिट क्या हुई, कूलम पर सेकेंड, ठीक। कुछ ऐसे लिखते हो आप, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर, ध्यान रखोगे। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर, सिंपल सी बात है यार, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, और क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। नाउ वी हैव अनदर डेरिवेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। रिलेशन हम जानते हैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, ठीक। वेयर एन इज, नोट करते जाइएगा अपनी अपनी कॉपी में, एन इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चे मैं ये क्यों लिख रहा हूं पता है, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे ना, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q इक्वल टू एन ही पढ़ा था, वहां पर नंबर ऑफ चार्जेस था, पर यूनिट वॉल्यूम का जो टर्म है वो मिसिंग था, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि आपको यहां ये भी लेके चलना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। E वही चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। VD is called drift velocity. Now the point is, what do you mean by drift velocity? क्या होता है drift velocity? तो बच्चा होता क्या है कि भाई मान लो कि एक कोई कंडक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई भी कहीं भी जा रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, वी डोंट नो, नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। क्या गारंटी ले सकते हो आप कि सबकी वेलोसिटी सेम होगी, सब सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे? नहीं ले सकते आप ना। तो वही प्रॉब्लम यहां पे है। जैसे हमारे मार्क्स होते हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि हमारे हर सब्जेक्ट में मार्क्स सेम आएंगे, बट अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताते हो, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में उतना, मैथ्स में उतना, नहीं ना। आप एक डेफिनेट मार्क्स एवरेज निकालते हो, सबका परसेंटेज उसको बताते हो। वही चीज यहां है, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनकी जो जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज होगी, उनका जो एवरेज होगा वेलोसिटी का, वो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो चलिए नाउ बैक टू इट्स डेरिवेशन। थोड़ा सा रेज वेरेज कर दें, जगह चाहिए ना। ये भी नोट हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको भी हटा रहा हूं, और अगर नहीं हुआ है नोट, आपके पास वीडियो में रिवर्स जाने का ऑप्शन है, रिवर्स जाइए, नोट करिए प्रॉपर, उसके बाद यहां आइएगा, ठीक है। तो चलिए I इक्वल टू वही डी क्यू बाई डी टी से शुरू करते हैं डेरिवेशन को हम। I इक्वल टू क्यू बाई टी, और हम जानते हैं Q इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये होता है। अब नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हम n से करते थे, यहां पे n है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्या हम यहां पे ये काम कर सकते हैं, Q इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, इंटू E, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ रख सकते हैं, ठीक, पता ही है हम सबको, NeAl, Q की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ टाइम, कोई भी सिंपल सा एक्सप्रेशन टाइम का जो भी जहन में हो आपके, क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने सुना है? चलिए अप्लाई करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
लिख सकते हैं हम आराम से, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ Q and T from equation number 2 and 3 in equation number 1. क्या आता है अपने सामने? लेट्स चेक आउट गाइज। NEAL डिवाइडेड बाय L अपॉन BD। L से L निपट गया, क्या बचा? NEABD। यही तो अपने को चाहिए था, है ना, यही अपने को चाहिए था और ये हमको मिल चुका है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, आई होप चीजें क्लियर हो जाएगी, और नहीं होती तो फिर हम लोग हैं ही हैं, ठीक है। तो अच्छा क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें यार? कुछ हो रहा है, देखेंगे क्लास के बाद क्या होता है। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चा? आप देखो ओम्स लॉ, ठीक, ओम्स लॉ में मैं पहले क्लास 10th पे जाना चाहूंगा। ओम्स लॉ में आपने क्लास 10th में सिर्फ इतना पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां तक की डेफिनेशन आप पढ़े हो 10th में, चेक करो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। 12th में ये एड ऑन है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये एड ऑन हुआ है, वहां यहां लिमिटेशन होता है। क्लास 10th में बच्चा आपको लिमिटेशन नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है। तो मेक श्योर कि यहां पे आप ध्यान रखोगे कि आपको लिमिटेशंस लेके चलना है। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल गाइज। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI हम जानते हैं, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ग्राफ सिंपल सा ये होता है, हमको पता है, दिस इज V, दिस इज I, ठीक। देयर इज नो मोर पॉइंट फॉर फर्दर डिस्कशन, ये बात आप पहले से जानते हो। जो मेरे को यहां पे आपको हाईलाइट करना था वो हाईलाइटिंग ये थी, इधर देख लीजिए आप एक बार। जो हाईलाइटिंग थी वो ये थी, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट नहीं रखोगे आप तो V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वैलिड नहीं होगा। ये बात अभी हम लोग आगे सीखेंगे और देखेंगे अभी, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे देखते हैं हम लोग। अभी यहां पे कई चीजें आने वाली है, ठीक है। तो बहुत बेसिक तरीके से शुरू करते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता क्या है? अभी हमने सिर्फ इतना सीखा कि रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, मतलब पोटेंशियल अपॉन करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम समझना चाहते हैं रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी को रेजिस्ट करना या किसी को रोकना या किसी के रास्ते में रुकावट डालना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक। जैसे ये बंदा है, ये कौन सा बंदा है? इसको कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट, ठीक। ये रेजिस्टेंस है, देखो कितनी ताकत लगा के खींच रहा है। क्यों? क्योंकि करंट आगे ना बढ़ने पाए, करंट फ्लो ना करने पाए, और करंट को धक्का देने का काम कौन करता है? ये पोटेंशियल। यहां जो वोल्ट लिखा है ये इन भाई साहब का नाम है पोटेंशियल। देखिए मैंने ये फिगर है यहां पे इस वीडियो में इसलिए लिया है, आई थिंक जो मेरा मानना है कि ये फिगर एक इनफ फिगर है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। करंट का काम है चलना, आगे बढ़ना, करंट को धक्का देना। ये देखो लात मार मार के धक्का दे रहा है, उसको धक्का देने का काम है पोटेंशियल का। अगर पोटेंशियल नहीं है तो करंट नहीं होगा, क्योंकि इसको धक्का देने वाला कोई नहीं है, इसके अपने पैर नहीं होते, ठीक। ये इसकी पैर से, ये जो इससे लात मार रहा है ना, इससे ही चलना शुरू करता है। करंट को धक्का देगा पोटेंशियल और करंट को रोकेगा कौन? रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ये लिखी है खैर, फिर भी मैं लेके चलता हूं। वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम, यही यूनिट इस्तेमाल होती है बेटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक यही सीखा, पोटेंशियल पैर से लात मार रहा है यहां पे, मतलब सीधी सी बात है, पोटेंशियल पुश कर रहा होगा, पोटेंशियल करंट को चलने के लिए मोटिवेट कर रहा होगा, और करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस लगता है। अब पता है जब क्लासेस होती है हम लोग की, ऑफलाइन क्लासेस जब होती हैं, तो उसमें बच्चों के अक्सर क्वेश्चन होते हैं, सर अगर रेजिस्टेंस रोक ही रहा है तो हम रेजिस्टेंस लगाते ही क्यों है?
अगर ना रेजिस्टेंस लगाएं तो और अच्छा करंट फ्लो करेगा। तो बच्चा इसलिए लगाया जाता है कि भाई आप वहां पे देख रहे हो, आप नहीं पूछ सकते, इसलिए मैं खुद ही क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए लगाते हैं कि भाई कभी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होता है। अक्सर आप घर में देखो 220 का अगर हम पोटेंशियल ले सकते हैं, कभी 230 आता है, कभी 245 आता है, तो ऐसे में ना करंट बढ़ना शुरू होता है। करंट बढ़ते बढ़ते कभी देखा अचानक आपने, अब तो बल्ब वगैरह कम यूज होते हैं, अचानक में वोल्टेज फ्लक्चुएट करता, बल्ब फ्यूज हो जाते थे, ठीक। तो अचानक में करंट बढ़ा, ठीक, करंट बढ़ता है तो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होगी तो वो फिलामेंट टूट जाता है। करंट बहुत ज्यादा बढ़ने से अपैरेटस हमारे खराब ना होने पाए, इसलिए हम इस बंदे को लगा के रखते हैं, ठीक। ये बंदा वही है कि भाई तुम चलो ठीक है, ज्यादा नहीं चलना है वरना हम पकड़ के इसे रस्सी से खींच लेंगे, वो वाला हिसाब है इसका, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंस। फिलहाल समझने के लिए कॉन्सेप्चुअली अभी इसमें मल्टीपल बातें बात की, बहुत सारी बातें यार, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। फिलहाल ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा भी अगर समझदार हो तो नाम से समझ जाओगे कि वो रेजिस्टर्स या वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को मानेंगे, ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, वो ओमिक होंगे, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो क्या होंगे, नॉन ओमिक होंगे। सिंपल सी बात लिखा, ये देखिए, resistors which do not obey Ohm's law, that is called non-ohmic, which obeys Ohm's law, that is called ohmic. For semiconductor diode, Ohm's law does not hold good even for low values of voltage as shown in figure. ये वाला अभी आप यहां पे देखो, अगर जस्ट अ सेकेंड, यहां देखो मैंने ये ओमिक का बनाया था क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ा रहा था, वही चीज सेम आपको यहां पे मिल रही। V और I का कर्व है, आप यहां I लिख लो, सॉरी आप यहां I यहां V लिख लो या रिवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लीनियर कर्व है। अगर नॉन लीनियर होता तो फर्क पड़ता बच्चा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर नॉन ओमिक है तो कभी भी लीनियर कर्व नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, बट इट मे बी पॉसिबल। अब जैसे एक एलॉय होता है थायरिस्टर, ठीक है, अगर आपने नाम कभी सुना हो थायरिस्टर, उसका पता है वीआई कर्व कैसा होता है, काफी अच्छा होता है। ये इसका वीआई कर्व है। तो मल्टीपल चीजें हैं, एलॉयज हुआ, सेमीकंडक्टर्स हुआ। एलॉय में आप क्वांटिटी मान लो नाइक्रोम है, ठीक, अब नाइक्रोम में निकिल क्रोमियम की क्वांटिटीज भी अगर आप बदल दोगे ना, अमाउंट जो प्रपोर्शन होता है, तो भी कर्व चेंज हो जाएगा, ठीक। मैं यहां पे ये तक नहीं कह सकता कि एक अलॉय का एक ही कर्व होगा, नहीं यार, बदल जाते हैं कर्व, ठीक है। इसलिए नॉन ओमिक के कर्व फिक्स नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग अ एग्जांपल, दैट्स इट, ठीक। बहुत सारे कर्व हैं, बट गाइज ओमिक का कर्व फिक्स है। अगर इसके अलावा कोई भी कर्व आएगा तो वो ओमिक नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और आज की डेट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने बहुत सिंपल से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक दो कौड़ी का छोटा सा डेरिवेशन करके देखा, ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टर पढ़ा, ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टर्स पढ़ा, ठीक है। तो मेक श्योर नेक्स्ट वीडियो को स्विच करने से पहले आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, लर्न करेंगे, तब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड बाय गाइज, टेक केयर।